जिन बच्चों के भी नंबर कम है अब उन्हें भी फायदा होगा, उनकी भी जॉब लगने वाली है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बात करेंगे आपके यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम की। आपका कंप्लीट हो चुका है, सबने अपने आंसर की चेक कर ली और बहुत से बच्चों को पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैं आपको बिल्कुल सच्चाई वाली बात करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूँ नहीं हो जाएगा, आपका 150 पर भी हो जाएगा। बहुत कम चांस है और इस चांस पर जो है आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो जिन बच्चों के कम नंबर है, या जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है, आपकी रनिंग की अलग बताई है मैंने, आपकी फाइनल कट ऑफ, अगर उससे नंबर कम है तो क्या करें। अब आप सभी के लिए बहुत बड़ी वैकेंसीज है, एक और वो है आपकी 40,000 की। अब उसमें कैसे सिलेक्शन लेना है, वो वैकेंसीज क्यों है आपके सामने, उसका क्या बेनिफिट उठाना है, वही आपके लिए गुड न्यूज़ है। क्या है कि आप सभी की वैकेंसीज कंप्लीट होते ही, इनकी नियुक्ति होते ही आपकी जो 40,000 वाली वैकेंसीज है उसमें जो है आपको मौका दिया जाएगा। क्या मौका मिलेगा, आपकी नई वैकेंसीज आएगी यूपी पुलिस की। अब आप सभी ने देख लिया, पेपर देख लिया आपने, आपको कमी पता लगी। कमी कहाँ, जो आपने वहाँ पर 2 घंटे बैठ के पेपर दिया ना, उसमें जब आपको पता लगा हाँ मेरा OMR फिल करने में, मेरा क्वेश्चन ना पढ़ने से, मैंने जो जल्दबाजी की उससे मेरा ज़्यादा टाइम भर गया, टाइम दे दिया मैंने ज़्यादा, तो आपको कहाँ क्या क्या कमी थी वो आप सभी को अपनी पता है। और हर कह सकते हो हर इंसान को अपनी कमी खुद से पता होती है। मैं आपको बताऊंगी उससे बेटर है आपको आपकी कमी पता होनी चाहिए। अब आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर है, सिलेक्शन इसमें नहीं होगा, सामने एक और वैकेंसीज है। ऐसी वैकेंसीज है, ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता। आपको 2-2, 3-3 साल वेट करना पड़ता है किसी वैकेंसीज के। अब आपके कंप्लीट होते दूसरा मौका मिल रहा है। पता नहीं सरकार ने इस बार कैसे ये कह सकते हो चीज़ें कर दी, वरना यूपी में रोज़गार बहुत ही अजीब चीज़ें है, नहीं मिलता, नहीं ना टीचिंग में ना आपका वैसे कहीं पर भी कोई भी कह सकते हो सरकारी चीज़ें तो बिल्कुल ना मात्र की आपकी बच गई है। बड़ी मुश्किल से वैकेंसीज आई है, इसका आपको बेनिफिट उठाना है। ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए, ना कि ये कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। अब बहुत से बच्चे कहेंगे भाई मेरा तो इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें कैसे हो जाएगा। क्या आपके पास इस में जो आपने पेपर दिया है क्या इसका एक्सपीरियंस आपको था, इस पेपर में नहीं था तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको आपकी कमी का पता है, आपको तरीका पता है और आपको ये भी पता है कैसे पढ़ना और कहाँ से पढ़ना और कितना पढ़ना है, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अब आपने पहले रीजनिंग पर फोकस कम किया, आपको पता है भाई रीजनिंग आ रही है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी होगी तो ही सिलेक्शन होगा। रही बात 20%, आपका पेपर हमेशा ही ऐसा आता है जो आपके लिए बिल्कुल नया है 20%, और 20 में से भी 10% अगर आपने अच्छी खासी पढ़ाई की 10% हो जाएगा। रही 10% वो आपको करना ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि 300 में से 300 मेरिट कभी नहीं लगती और ना ही लगेगी, क्योंकि सारी चीज़ें सब बच्चों को नहीं आती। तो उस वजह से जो आपका 80% है उस पर तो फोकस करना स्टार्ट करो। नई वैकेंसीज है, 40,000 वैकेंसीज कम नहीं है, ये 60,000 थी, आपकी बार जो आपको 40,000 मिलेगी। तो इस पर की जो पढ़ाई है आपको इसका जो मोड है उसी के अकॉर्डिंग करना है, जिस तरीके से पेपर आता है। आप पेपर आया ऑफलाइन, आपने मॉक दिए ऑनलाइन में चीज़ें आप कह सकते हो स्मूथ होती है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस क्लिक करना है, ऐसे आपका काम चलता रहता है, ऐसे आपके मॉक चलते हैं। क्या इसमें आपको क्लिक करने से काम चल रहा था पेपर में? नहीं। आपके OMR फिल करने में 30 से ज़्यादा मिनट लगती है। अगर बिल्कुल जो बच्चा नहीं पढ़ता, जिसने कभी फिल नहीं की, 30 मिनट बच्चे लगा के आए हैं, और जिस बच्चे को प्रैक्टिस थी, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस की थी, वो 15 से 10 मिनट में अपनी OMR फिल कर रहा था। ऐसी चीज़ें आपकी होती हैं। तो आपको उसी कहना कि आपको भूख तो लगी है पनीर खाने की, आपको भूख लगी है बर्गर खाने की और आप खा कुछ और रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता। आपका जैसा पेपर आया आपको उसी के पैटर्न से चलना पड़ेगा। और अब आपके पास चीज़ें हैं, आपको पता है कहाँ से, थोड़ा बुकों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन चीज़ें भी कीजिए, बुक भी कीजिए, और किसी भी टीचर पर 100% डिपेंड ना होइए, चाहे मैं हूँ या चाहे कोई भी कितना ही बड़ा आप कह सकते हो टीचर हो, किसी के भी ऊपर 100% नहीं होना, क्योंकि पेपर आपको देना है। टीचर चाहे कितना ही अच्छा हो, वो आपका पेपर देने वाला नहीं है, वो आपको तरीके बता सकता है, लेकिन पेपर आपको देना है। तो 100% किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, और आज के टाइम में तो किसी के भी ऊपर नहीं, ठीक है। बहुत सारी फेक चीज़ें चलती है, ये कर लो वो कर लो, यहाँ से मतलब पता नहीं कितना यूट्यूब पर बहुत चीज़ें फेक चलती है। और जो भी बिल्कुल रियल सटीक जानकारी चाहता है वही इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो बिल्कुल आलतू फालतू मनोरंजन जिसे इंटरटेनमेंट चाहिए वो आपका कहीं और जाइए, वो आपके लिए ये चैनल नहीं है। जिसे रियल में पढ़ाई करनी है, जिसे रियल में सटीक जानकारी चाहिए, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी जो ज्ञान है, जो भी आपके मतलब कह सकते हो, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज्ञान देके चले जाते हैं, तो अपना ज्ञान यहाँ देने का कष्ट बिल्कुल ना करें। बहुत से ऐसे चैनल है, वहाँ पर दीजिए, बहुत इंटरटेनमेंट आपको मिलेगा। बहुत इंस्टाग्राम पे रील्स है, आप उन्हें देखें, वहाँ पर अपने सुविचार लिखें, ठीक है। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे सीरियस हैं वो ही चैनल के साथ जुड़े। और इस बार जो है आपका मोटिवेशन यही है कि आपके सामने वैकेंसीज है,
मोटिवेशन बच्चों का कुछ और होता है कि भाई मुझे वैकेंसीज, मुझे जॉब करनी है, मुझे वर्दी लेनी है। ये आपका इस बार मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। इस बार आपका सरकार ने मोटिवेशन दिया, वो है आपके सामने वैकेंसीज, तो इसका बेनिफिट उठाइए। ऐसा मौका नहीं मिलता और आज के टाइम में नहीं मिलेगा। कोई सरकार पेपर करा देगी, लीक हो जाएगा, कोई नहीं कराती, कहीं पर सोर्सेज चल रहे हैं, कहीं पर खुले पैसे चलते हैं। ये आपका आज के टाइम की कह सकते हो चीज़ें, ठीक है। जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, वो एक तरफ रह जाता है, लेकिन दोबारा मौका मिला है पढ़ने वाले को बाहर आने का, तो दोबारा से पढ़ना, दोबारा से मेहनत स्टार्ट कीजिए। यही आपके पास मौका है और इस बार हो जाएगा, ठीक है। वरना बार बार पेपर कब तक देके रहोगे, पूरी लाइफ पेपर में नहीं बितानी होती, ठीक है। जबकि ऐसा हो रहा है, लगभग बच्चा 10 से 12 साल सिर्फ 12th के बाद पेपरों में बिता रहा है, जो कि बिल्कुल ख़राब है। ख़राब क्यों? क्योंकि ना तो वैकेंसीज है, ठीक है, और इतना टाइम आप किसी चीज़ में देते हो तो आपका आगे का कुछ नहीं बचता। अब आप मान लीजिए 30-32 साल के हो गया, अब आप आगे क्या करोगे? कुछ भी नहीं आपके पास चीज़ें। तो ये है, अपना 2-3 साल अच्छे से दीजिए, लेकिन वो अच्छे से दीजिए, वो 2-3 साल इसी में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप साथ में पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। चीज़ें, जो भी टाइम, जो भी फोकस है, वो अपना एक रखते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी नहीं। आपको अगर इसमें सिलेक्शन चाहिए तो इसके लिए अभी से लग जाइए, और ये मत सोचिए कल से लगूंगा, ये लगूंगा। रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ऐसा नहीं इतना पढ़ो। इतना पढ़ने से ना याद रहेगा, ना पेपर में काम आने वाला। रोज़ की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो आपको तैयार करना है, 2 से 3 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आगे जो आपको अपना टाइमिंग खुद बढ़ा दोगे और पढ़ने में इंटरेस्ट लेके पढ़िए, क्योंकि वैकेंसीज है सामने, मौका नहीं मिलता दोबारा ऐसा। तो अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपकी जो हिंदी की सीरीज़ हमने पहले स्टार्ट की थी, वो दोबारा से स्टार्ट करेंगे और इस बार जो है कंप्लीट करेंगे। पहले जो आपकी सीरीज़ थी उसमें काफ़ी क्लासेस कराई थी, लेकिन वो आपकी सीरीज़ अधूरी रह गई थी किसी कारण से। तो इस बार जो है आपका पूरी की पूरी आपकी हिंदी की सीरीज़ कराएंगे, और वो भी सीरीज़ जो आपकी रहने वाली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में रहेगी। कोई भी आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं यहाँ आपको कोई भी पेड कोर्स बेचते भी नहीं हूँ। मुझे पता है बच्चे किस फील्ड से आ रहे हैं, बच्चे कैसे आ रहे हैं, किस हालात में उठ के आ रहे हैं, और कैसे बेचारे मतलब पढ़ने में ही लग रहे हैं, वो ही बड़ी बात है। एक तो सरकार, वैकेंसीज, इन सब में ही बच्चा घूम जाता है, और ऊपर से आप इतना महंगा ये सब चीज़ें। तो नहीं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सीरीज़ चलाई जाएगी। सारे PYQ, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने हैं। तो कोई नया जुड़ा हो, सब्सक्राइब कर लेना और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो सीरियस है इस बार की वैकेंसीज को लेकर। और कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप बताइए, और आपको जो आपका रिप्लाई है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए।